जब हम लोग एकत्रित होंगे, साथ बैठेंगे, मिलजुल कर कोई निर्णय लेंगे, तभी जाकर हम लोग अपने किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। आज टिहरी का जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हम लोगों को, लगभग 30-32 साल हो गए। छोटी छोटी समस्याओं से, हर बात से वाकिफ़ हम लोग यहाँ की। जब टिहरी बांध बनने के पश्चात टिहरी शहर उठ रहा था, तो वहाँ पर पूर्व में तो जो पट्टी भिलंगना के पहले जो एक पट्टी अलग हुई थी हमसे, दोस्तों बरियारगढ़ से पहले कौन सी पट्टी थी सर? एक पट्टी हमारी अलग हुई। उस पट्टी के लोगों की बहुत आयत्ता होती थी टिहरी में, बहुत ज़्यादा वो लोग होते थे। उसके पश्चात ये अगर शहर चल रहा है तो प्रताप नगर के पीछे चल रहा है। यहाँ पर 65% से अधिक लोग निवास करते हैं हमारे प्रताप नगर के, और सबसे ज़्यादा छोटे दुकानदार और सब्जी वाले, छोटे खोके, और बोले तो अपना छोटा मोटा धंधा चलाने वाले लोग प्रताप नगर के लोग थे, और वो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। और आज स्थिति ये है कि उन लोगों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग कहीं टिन शेडों में हैं, कहीं पर छोटी मोटी किराएदारी में रह रहे हैं, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कल हमारे ग्रुप में पोस्ट डाली थी भाई अजय पाल जी ने कि मकान की छतें टपक रही है, बिस्तर खराब हो रहे हैं, खाने पीने का राशन खराब हो रहा है, और उनकी व्यथा हुई जाने बेचारे कि वर्ग पूर्व वक्ता जिन लोगों ने बहुत कुछ सुझाव दिए, बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ ज्ञान मिला हम लोगों को समझने का, सबकी बातें हम लोगों ने सुनी, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन धरातल पर उतरे तब उसकी पत्रकार बंधु जो मिले थे रस्ते में, कुछ शायद यहाँ पर भी होंगे। मुझे आज आना था टिहरी में, एक मेडिकल कैंप था यहाँ पे, और देहरादून की एक सोसाइटी है गोकुल सोसाइटी, और जो सीमा कृशाली है यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षा, इन्होंने मिलकर के एक कैंप लगाया था। तो क्योंकि वो सोसाइटी और ये नगर पालिका अध्यक्षा ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ज़रूर आइएगा इसमें, तो हम लोग आए। इसमें कुछ अधिकारीगण भी थे, समाज कल्याण अधिकारी और ये सब लोग जुड़े हुए थे, CMO वगैरह। तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई प्रताप नगर में भी लगाइए इस तरह के कैंप, तो शायद भविष्य में जैसा भी होगा। और अचानक क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा, बीच में मुझे कुछ लोग प्रताप नगर जन कल्याण समिति के मिले थे, कहाँ हैं पत्रकार जी, वो मिले थे, यहाँ भी मिले थे, और सुदेश सुमन में भी मिले थे। इसका एक छोटा सा ये है कि मेरा दरअसल में कुलपति के लिए बायोडाटा गया था, और दामी जी के पास बैठे थे हम लोग, तो कुलपति की जगह खाली थी नहीं, कोई था यहाँ। तो उन्होंने कहा, दामी जी ने कहा मुख्यमंत्री ने कि पवार साहब अगर आप हमारी मदद करें, इस तरह से ही बात हुई, धन सिंह जी और दोनों थे, तो आप कुछ समय के लिए सदैव सुमन में आ जाइए, वहाँ का स्थिति डामाडोल सी है। तो थोड़ा क्योंकि एक प्रोफेसर और सचिव मुझे थोड़ा लगा छोटा सा, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल एक ये था, मुझे लगाव है थोड़ा टिहरी जनपद से, क्योंकि मेरा अपना जनपद है। और तो मैं आ गया, और मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, और जितना समय भी रहा मैंने सेवा की और कोशिश की कि इसको ढर्रे पे लाऊँ, और आगे भी मौका मिलेगा तो सुदेव सुमन मेरा अपना एक हमेशा आगे का भी एक वो रहेगा, फोकस एरिया रहेगा कि आगे भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं इस यूनिवर्सिटी को और आगे और बहुत अच्छा जो एक, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अनुभव हमारा है, वो उस अनुभव को हम इस सुदेव सुमन में जरूर लागू करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत अस्त व्यस्त सी है ये विश्वविद्यालय जो मैंने पाया है। तो विश्वविद्यालय में नौकरी लगी इसी पानी, और मैं अपने गांव के धारे को देखता हूं, तो उसी पानी को पी करके हम बढ़े, अपनी खेती को देखता हूं जिसके पौधा जमुरा खा करके हम बढ़े। ये ज़रूर रहा कि बीच में 20-22 साल हमको बाहर पढ़ाई करना पड़ा, और शायद बाहर नहीं जाते तो पढ़ भी नहीं पाते, PhD और ऊंची जो डिग्रीज थी जो अध्ययन की थी वो कर भी नहीं पाते यहाँ पर, तो वो हुआ। लेकिन जैसे ही अध्ययन पूरा हुआ तो मेरे को एक स्वीडिश एक स्कॉलर हैं, वो उन्होंने, उनकी बात हमेशा याद रहती है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली,
ये हमेशा मेरे मन में रहता था। मैंने इस बात को कहा कि भाई आप सोचिए ज़रूर ग्लोबल लेवल। पत्रकार बंधु जो मिले थे रास्ते में, कुछ शायद यहाँ पर भी होंगे। मुझे आज आना था टिहरी में, एक मेडिकल कैंप था यहाँ पे, और देहरादून की एक सोसाइटी है गोकुल सोसाइटी, और जो सीमा कृशाली है यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षा, इन्होंने मिलकर के एक कैंप लगाया था। तो क्योंकि वो सोसाइटी और ये नगर पालिका अध्यक्षा ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ज़रूर आइएगा इसमें, तो हम लोग आए। इसमें कुछ अधिकारीगण भी थे, समाज कल्याण अधिकारी और ये सब लोग जुड़े हुए थे, CMO वगैरह। तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई प्रताप नगर में भी लगाइए इस तरह के कैंप, तो शायद भविष्य में जैसा भी होगा। और अचानक क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा, बीच में मुझे कुछ लोग प्रताप नगर जन कल्याण समिति के मिले थे। कहाँ हैं पत्रकार जी? नीचे मिले थे, वो मिले थे, यहाँ भी मिले थे, और सुदेश सुमन में भी मिले थे। इसका एक छोटा सा ये है कि मेरा दरअसल में कुलपति के लिए बायोडाटा गया था, और दामी जी के पास बैठे थे हम लोग, तो कुलपति की जगह खाली थी नहीं, कोई था यहाँ। तो उन्होंने कहा, धामी जी ने कहा मुख्यमंत्री ने कि पवार साहब अगर आप हमारी मदद करें, इस तरह से ही बात हुई, धन सिंह जी और दोनों थे, तो आप कुछ समय के लिए सदैव सुमन में आ जाइए, वहाँ का स्थिति डामाडोल सी है। तो थोड़ा क्योंकि एक प्रोफेसर और सचिव मुझे थोड़ा लगा छोटा सा, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल एक ये था, मुझे लगाव है थोड़ा टिहरी जनपद से, क्योंकि मेरा अपना जनपद है। और तो मैं आ गया, और मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, और जितना समय भी रहा मैंने सेवा की और कोशिश की कि इसको ढर्रे पे लाऊं, और आगे भी मौका मिलेगा तो सुदेव सुमन मेरा अपना एक हमेशा आगे का भी एक वो रहेगा, फोकस एरिया रहेगा कि आगे भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं इस यूनिवर्सिटी को और आगे और बहुत अच्छा जो एक क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अनुभव हमारा है, वो उस अनुभव को हम इस सुदेव सुमन में जरूर लागू करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत अस्त व्यस्त सी है ये विश्वविद्यालय जो मैंने पाया है। तो विश्वविद्यालय में नौकरी लगी इसी पानी, और मैं अपने गांव के धारे को देखता हूं तो उसी पानी को पी करके हम बढ़े, अपनी खेती को देखता हूं जिसके पौधा झमोरा खा करके हम बढ़े। ये ज़रूर रहा कि बीच में 20-22 साल हमको बाहर पढ़ाई करना पड़ा, और शायद बाहर नहीं जाते तो पढ़ भी नहीं पाते, PhD और ऊँची जो डिग्रीज थी जो अध्ययन की थी वो कर भी नहीं पाते यहाँ पर, तो वो हुआ। लेकिन जैसे ही अध्ययन पूरा हुआ तो मेरे को एक स्वीडिश एक स्कॉलर हैं, वो उनकी बात हमेशा याद रहती है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये हमेशा मेरे मन में रहता था। मैंने इस बात को कहा कि भाई आप सोचिए ज़रूर ग्लोबल लेवल ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग एक तो अपनी संस्कृति से हट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ नई टिहरी में कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, और लगभग मैं समझता हूँ पहाड़ से हर जगह विस्थापन हो रहा है। आज स्थिति ये है कि लोग देहरादून में जिसका मकान नहीं है उसको समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, नथिंग इज नथिंग। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं दो कारण तो सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ, और उसमें एक तो शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा की यहाँ पर बहुत कमी है, चाहे हमारा क्षेत्र हो, चाहे उसका मुख्यालय चाहे हो, और हॉस्पिटल की स्थिति सब जगह खराब है। मानिए जैसे वर्तमान में ये यहीं पर है, तो वहाँ चले जाओ तो केवल रिफर करते हैं, या उसको उल्टी भी सिखा करके उसको घर भेज देते हैं। तो जब मुख्यालय पे हालत है तो उसके जो अन्य जगह है वहाँ पर तो खराब स्थिति होगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को, चाहे हमारा क्षेत्र हो चाहे मुख्यालय हो, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मुख्यालय रहेगा हमारे क्षेत्र में बच्चे, क्योंकि बच्चे इसलिए, मतलब आज मैं देखता हूँ, मैंने